मैं अविनाश कुमार त्रिपाठी, दुर्गा सेवा समिति अध्यक्ष तिलौली। जो आर्थिक मदद जो दी गई है 12,601 रुपये का, यह दुर्गा सेवा समिति के तरफ से दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय पिछले दिनों लंबी बीमारी से महेश चौहान सनाफ सूर्यदेव चौहान लीवर की खराबी के कारण दवा कराते हुए हर प्रकार से पैसे खर्च करके कर्ज में पड़ गए थे। परिवार यूं ही परेशान हो रहा था। अचानक उनकी 38 वर्ष के लगभग आयु में मृत्यु हो गई। तो दुर्गा सेवा समिति तिलौली इनकी मदद करने के लिए तैयार हुई और हम दुर्गा सेवा समिति तिलौली का कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी समिति हमेशा असहायों का मदद करना चाहती है। कहीं भी क्षेत्र में, जहाँ भी जिले में, अंतर जिले में सबका सहयोग यह समिति करती रहेगी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और जो दुर्गा सेवा समिति से मुझे मदद मिल रही है उससे। भाई जी, मैं आप इस मीडिया के अनुसार उन लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं जो यह कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से बनाया गया है। इसका मैं आपको साक्ष्य देता हूं। सबसे पहले जब इस समिति का गठन होने का बात आया तो सबसे पहले मैंने अगर किसी से पूछा तो इस गांव के वयोवृद्ध जिनको तहसील बरहज, जनपद देवरिया, ग्राम सभा तिलौली टोला के महेश चौहान पुत्र सर्वदेव चौहान की लीवर बीमारी की वजह से 13 जुलाई 2024 को मृत्यु हो गई थी। महेश चौहान की मृत्यु के बाद इस परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। इस परिवार में महेश चौहान की पत्नी के अलावा उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्ची की शादी हो चुकी है। एक बच्ची एवं 2 बच्चे अभी छोटे हैं। जहां एक तरफ इस घर के मुखिया का इस दुनिया से चले जाने से अपने को असहाय महसूस ये लोग कर रहे थे, वहीं इस दुख की घड़ी में दुर्गा सेवा समिति तिलौली के अध्यक्ष अविनाश कुमार त्रिपाठी, सचिव कृष्ण शंकर तिवारी, कोषाध्यक्ष रामप्रीत वर्मा, समिति के सदस्य प्रदीप कुमार तिवारी, ओम प्रकाश यादव ने मृतक की पत्नी सीमा चौहान से मिलकर इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत देते हुए समिति के द्वारा सीमा चौहान के हाथों में 12,601 रुपये का चेक देकर मदद किया एवं बाकी बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मृतक की पत्नी को रोजगार देने की भी बात कही एवं एक बच्ची की शादी में सहायता करने का वादा भी किया। दुर्गा सेवा समिति की तरफ से इस आर्थिक परिवार को सहायता मिली है जो पीड़ित परिवार। आज मैं अविनाश कुमार त्रिपाठी, दुर्गा सेवा समिति अध्यक्ष तिलौली। जो आर्थिक मदद जो दी गई है 12,601 रुपये का, यह दुर्गा सेवा समिति के तरफ से दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय श्री ओमकार नाथ त्रिपाठी जी को जाता है, जो कि इस समय श्रीनगर जैसे दुर्गम स्थानों पे बैठ के भी उनको यह टेंशन होता है कि हमारे गांव के सभी लोग और कैसे सही से रहें। तो इसलिए यह समिति आज इनको यह धनराशि दी है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माननीय श्री ओमकार नाथ त्रिपाठी जी का है और यह पूरी समिति उनको अपने हृदय तल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देती है और वो ऐसे नेक कार्य हमेशा करते रहें। 2 बच्चे हैं और 2 बेटियां हैं, जिसकी एक बिटिया की शादी हो गई है। 2 बच्चे हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की, वह दुर्गा सेवा समिति इसका खर्च उठाएगी और इनको जल्द से जल्द रोजगार देने का कार्य मैं अपने समिति से बात करके माननीय सीमा जी को देने का प्रस्ताव कोशिश किया जाएगा। आज ये पीड़ित परिवार को आपको समिति के द्वारा जो राशि दी गई इसके बारे में
पिछले दिनों लंबी बीमारी से महेश चौहान सन ऑफ सूर्यदेव चौहान लीवर की खराबी के कारण दवा कराते हुए हर प्रकार से पैसे खर्च करके कर्ज में पड़ गए थे। परिवार यूं ही परेशान हो रहा था। अचानक उनकी 38 वर्ष के लगभग आयु में मृत्यु हो गई। उनके पीछे उनकी माँ है, 2 बेटियां हैं बड़ी और 2 बच्चे हैं। ऐसी दशा में इनकी दयनीय दशा को हमें ज्ञात हुआ तो दुर्गा सेवा समिति तिलौली इनकी मदद करने के लिए तैयार हुई और हम सभी ने मिलकर के अध्यक्ष जी के माध्यम से अविनाश कुमार त्रिपाठी के थ्रू इनको सीमा जी को 12,601 रुपये का चेक राशि दिए। हम भगवान से चाहते हैं कि इनका परिवार अब इस तमाम तरह की तंगियों से उभरे और जल्दी ही ये लोग अपने सही स्थिति में आ जाए। सर, आज ये दुर्गा सेवा समिति की तरफ से इस पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहायता दी गई, इसके बारे में सुनकर हम यहाँ पे उपस्थित हैं, आए हुए हैं। इसके बारे में देखो। मैं दुर्गा सेवा समिति तिलौली का कोषाध्यक्ष हूँ और हमारी समिति हमेशा असहायों का मदद करना चाहती है। कहीं भी क्षेत्र में, जहाँ भी जिले में, अंतर जिले में सबका सहयोग यह समिति करती रहेगी। हम लोगों ने जब इस बात को सुना है तो हमारे माननीय सचिव द्वारा एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लखनऊ से चल करके इस सूचना को प्राप्त करके जो भी दानदाताओं ने जो धन दिया है वो निष्ठापूर्वक जो है हम लोगों ने इसके सहयोग में अनुदान दिया है। इसके बाद से मैंने जो है अपने प्रभारी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिना बुलाए ये सुन करके हमारे यहाँ उपस्थित होकर के यह कार्यक्रम को सफल बना दिए। तो जैसा कि ये बताएं कि आपकी समिति का लक्ष्य आगे का क्या है, इसके बारे में संक्षेप में। पिछड़े हमारे समिति का लक्ष्य यही है कि पिछड़े दिव्यांगों, कोई भी अपाहित जो शिक्षा ग्रहण न करता उसको शिक्षा देना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी सारी व्यवस्था, उनके लड़कियों की शादी कराना, यहाँ तक कि हमारे जो है समिति करती है। हाँ बेटा, आज यह समिति की तरफ से आपके परिवार को आर्थिक सहायता दी गई, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम गुड्डी चौहान है। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और जो इस दुर्गा सेवा समिति से मुझे मदद मिल रही है उससे मैं प्रसन्न हूँ। दुर्गा समिति के लोगों ने हम लोगों को पढ़ाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली है, जो एक भरोसे की बात है। आपकी समिति के बारे में लोग बताते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किस तरीके से कराया, इसके बारे में बताएं। भाई जी, मैं आप इस मीडिया के अनुसार उन लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं जो यह कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से बनाया गया है। इसका मैं आपको साक्ष्य देता हूं। सबसे पहले जब इस समिति का गठन होने का बात आया तो सबसे पहले मैंने अगर किसी से पूछा तो इस गांव के वयोवृद्ध, जिनको बोला जाता है श्रीमान रमाशंकर तिवारी जी से इसके विषय में बताया, मैंने बोला उनसे, और इस बात का उन्होंने समर्थन भी किया कि बाबू तो इस काम को अगर करा रहे हो तो ये बहुत अच्छा, इस काम के लिए तुम आगे बढ़ो। ठीक, उसके बाद इसके साक्ष्य हमारे यहाँ पे माट साहब हैं, जो कि इन्हीं के सामने हमने उनसे बोला था, और इसी बर के पेड़ के पास मैंने उनसे, जो कि उपस्थित वहाँ पे थे रमाशंकर तिवारी जी और जय नारायण तिवारी जी, ठीक, और यहाँ पे जो इन्हीं लोगों से मैंने बोला कि हमें समिति का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ आप आगे बढ़िए, समिति के रजिस्ट्रेशन को कराइए। मैं गांव के लोगों से बात करके मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा। उसके बाद हमने 1 हफ्ते तक वेट किया। उसके बाद मैंने तुरंत रमाशंकर बाबा के पास अगले ही दिन मैं उनके घर पे जाके मिला, जिस समय वो अपने घर में, ठंड का समय था और वो मैगी बना रहे थे, और जय नारायण तिवारी भी थे और रमाशंकर बाबा भी थे। दोनों लोगों से कहा उन्होंने, बाबू तुम आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम गांव से बात करेंगे और नवनाथ तिवारी से भी बात करेंगे और हम तुम्हें इसकी शुभकामना देते हैं। और उसके बाद आज ये लोग, जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों के मुख से सुनने में आता है कि यह समिति गुप्त तरीके से बनाया गया है। मीडिया के थ्रू इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़े बुजुर्ग जो इस गांव के हैं, इन लोगों को मैंने बताया था। उसके बाद मैंने तीसरे नंबर पे माननीय श्री नवनाथ तिवारी जी को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम गांव से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने भी बाद में बहुत वो करने के बाद, लेकिन जब हमारी समिति का
बहुत सारा जो डिस्कशन हुआ था आगे चल के, आगे जो अधिकारी से हमने बात कर लिया था, तो उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना था, इसलिए हमने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया। और जब हमको डॉक्यूमेंट मांगना था कई लोगों का, तो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट अगर मैंने किसी से मांगा था तो श्री अनुरुद्ध तिवारी जी से मैंने फ़ोन करके उनसे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने भी अपना डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, बोला बाबू हम इस मंदिर के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो यह कह रहे हैं कि गुप्त तरीके से यह बताया गया है, तो क्या यह जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, और आगे जब मैं बढ़ जाता हूं उसके बाद अपना पैर खींच लेते हैं, इन लोगों के साथ जिस तरह से गेहूं में घुन पिसता है उस तरह से कुछ ग्राम सभा के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके साथ पिस रहे हैं। और इसके साक्ष्य हमारे ओम प्रकाश यादव जी हैं और इसके साक्ष्य पुजारी जी हैं। जो भी मीटिंग हुआ है इन लोगों के सामने हुआ है, पुजारी जी यहाँ पे हैं, हर मीटिंग का इनको पता है कि मीटिंग हुई है, हर चीज़ का बात है, और हर जगह का सिग्नेचर इन लोगों ने किया है। पूरे गांव के सामने हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का वो किया, 1 महीने पहले से उसका प्रचार हुआ था, जिसमें आप भी आए थे, जो कि राणा हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बोलते हैं कि गुप्त तरीके से बनाया गया है। मैं उन लोगों से बारंबार निवेदन करता हूँ कि ऐसे वर्ड का प्रयोग न करें।